Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithms course in lecture number 10. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वहीं से आगे जो लास्ट बात हमने की थी, सिलेक्शन प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने देखा कि सिलेक्शन प्रॉब्लम में मीडियन की बात हमने स्टार्ट की थी कि मीडियन फाइंड करते हैं और फिर उनकी एवरेज भी हमने ली थी। तो हमें डिफरेंस जो है वो फील हुआ। हमने फिर क्या किया कि उसको मज़ीद आगे बढ़ा दिया कुछ वैल्यूज़ को और फिर हमने मीडियम फिर भी वही आ रहा था, लेकिन एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उससे हमने ये ज़ाहिर किया कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे सॉल्व करें कि भाई हमें ये पता है कि मीडियन जो है वो एक बेहतर चीज़ है, यानी मीडियन ही बेस्ट है एवरेज की निस्बत, क्योंकि एवरेज में एक ह्यूज अगर चेंज आता है तो एवरेज में भी ह्यूज चेंज देखने को मिलता है। तो आज हम वहाँ से बात आगे स्टार्ट करेंगे और एक टेक्निक हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसका एल्गोरिदम और फिर एनालिसिस करेंगे। द सिलेक्शन प्रॉब्लम कैन बी ईजीली सॉल्व बाय द सिंपली सॉल्विंग नंबर्स ए एंड रिटर्निंग ए ऑफ के। अगर हमने वही बात करें कि सिलेक्शन प्रॉब्लम अगर करें तो हम उस लिस्ट को अगर सॉल्व कर लें तो हमें रैंक का तो पता चल जाएगा कि उसका रैंक क्या है किस एलिमेंट का, तो वो तो काफ़ी आसान है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम का जो टाइम है वो रिक्वायर होता है n log n। जैसे मर्ज सॉर्ट हमने चूज़ की है तो उसका टाइम हमने फाइंड किया था n log n। तो n log n से क्या कोई बेहतर एल्गोरिदम है इसी काम को करने के लिए, सिलेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? क्या थीटा कोई n टाइम का कोई एल्गोरिदम है? तो आंसर है कि वो एल्गोरिदम है, हम उसको हम देखेंगे। यानी हम बग़ैर सॉल्टिंग किए कोई ऐसा मैकेनिज़्म अभी देखेंगे जिससे हमारा जो एल्गोरिदम का टाइम है वो थीटा n होगा बजाय कि n log n हो। n log n जो है वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो n जो है वो कांस्टेंट टाइम हमें देगा, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। तो चलते हैं, उसके लिए जो हम टेक्निक स्टार्ट करने लगे हैं उसको हम स्टीव टेक्निक या सीव टेक्निक कहते हैं। तो इसको हम सीव टेक्निक कहते हैं। तो सीव टेक्निक आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इन डिवाइड एंड कॉन्कर वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू द स्मॉल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम विच वी सॉल्व रिकर्सिवली। ये बात हम डिवाइड एंड कॉन्कर की कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने बात जो की है कि प्रॉब्लम को हमने डिवाइड करना है और फिर उसके हर हिस्से को अलग अलग सॉल्व करके फिर उनको आपस में कंबाइन करना है। तो ये हमारी कैटेगरी कहती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करने लगे या वेरिएशन करने जा रहे हैं। हम ये करेंगे कि हम प्रॉब्लम लेंगे और यानी वो हमारा जो बुनियादी मकसद है, यानी वो प्रॉब्लम हम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में और हम ये देखेंगे कि क्या हमारा सॉल्यूशन उसके किस हिस्से में मौजूद है। अगर तो वो किसी सब प्रॉब्लम में वो चीज़ नहीं है जो हम तलाश करना चाह रहे हैं तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम उसको ख़त्म कर देंगे बजाय कि हम उसको आगे लेके चलें। ये हम वेरिएशन करने जा रहे हैं इसके अंदर कि हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस सब यानी सब प्रॉब्लम में अगर वो नहीं लाई करता या वहाँ में मौजूद नहीं है तो हम उस हिस्से को डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी जो रह जाएगा उस पे फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये अब वही काम हम करने जा रहे हैं कि सब प्रॉब्लम्स में तो डिवाइड करेंगे, वी विल डिस्कार्ड द दो स्मॉल प्रॉब्लम्स और विच डिटरमिन दे डू नॉट कंटेन्स द डिज़ायर्ड आंसर। यानी हमारा आंसर हमें उस हिस्से में अगर नहीं मिलता तो बजाय कि हम उसको आगे लेके चलें हम उसको वहीं पे ख़त्म करके बाकी चीज़ों पे गौर करेंगे। हेयर वी हाउ द सीव टेक्निक विल अप्लाई टू द सिलेक्शन प्रॉब्लम। वी विल बिगन द गिवन अरे। हम आगे अब स्टार्ट करने लगे हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अरे हम यूज़ करेंगे जो कि 1 से n तक जाएगी। उसके बाद we will pick the item from the array called the pivot element, we will denote by the x। हम उस अरे में से एक एलिमेंट चूज़ करेंगे, पिवट एलिमेंट। अब ये पिवट एलिमेंट चूज़ करने का एल्गोरिदम हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पिवट एलिमेंट हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये वाला हम चूज़ करने लगे हैं, उसको हम पिवट एलिमेंट कहते हैं।
वी विल टेक अबाउट हाउ एन आइटम इज़ चूजन फ्रॉम द पिवट इज़ लेटर। ये मैंने जैसे कहा है कि हम कैसे चूज़ करते हैं, ये हिस्सा हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। फ़िलहाल हम रैंडमली कोई चूज़ कर लेंगे आइटम। वही पार्टीशन द अरे इनटू 3 पार्ट्स, हम अरे के 3 हिस्से करते हैं और फिर हम पिवट आइटम हमने चूज़ किया है हम उसको पहले देखेंगे ए ऑफ क्यू में। बेसिकली ए ऑफ क्यू वो पिवट एलिमेंट होगा कि उसके अंदर है। उसके बाद हम अरे का वो हिस्सा जो पिवट एलिमेंट से छोटे हैं एलिमेंट्स, वो कहलाएगा 1 to q minus 1 विल कंटेन द ऑल एलिमेंट्स दैट आर लेस देन x। इसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो x से छोटे होंगे। एक और जो तीसरा हिस्सा होगा अरे का वो q+1 to n तक जाएगा। इसमें ऑफ कोर्स वो एलिमेंट्स होंगे जो कि पिवट यानी x एलिमेंट से बड़े होंगे। तो ये 3 हिस्से अरे के हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास एक अरे है a इंटू द पी, आर पी हमारी स्टार्टिंग है और आर हमारा लास्ट है। पार्टीशन अबाउट द x पिवट, तो यहाँ पे हमने पिवट फर्स्ट करें 4 चूज़ किया है, तो अब हम इसके 3 हिस्से बनाएंगे। एक हिस्सा जो 4 से छोटे होंगे वो हिस्सा कहलाएगा q-1, ठीक है, वो इस तरफ देखें आप, पिवट से इस तरफ जा रहे हैं तो ये q-1। दूसरा हिस्सा जो है वो q होगा, यानी ये आपका पिवट एलिमेंट x। तीसरा हिस्सा होगा जो कि आपके इस पिवट से बड़े एलिमेंट हैं वो इधर हो जाएंगे, तो x ग्रेटर देन ये सारे इसमें आगे चले जाएंगे, तो वो q+1 वाला हिस्सा होगा। तो ये 3 हिस्से बन गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, द रैंक ऑफ द पिवट x इज़ द q-p+1, यानी हम क्या करेंगे q में से p माइनस करके उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास रैंक x निकल आएगा। तो उसका फार्मूला बना रैंक x इज़ इक्वल टू q-p+1। तो k इज़ इक्वल टू रैंक x देन द पिवट द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर तो हमारा k जो है वो रैंक x के बराबर है तो फिर हमारा वो जो पिवट एलिमेंट है वो kth एलिमेंट के ऊपर, यानी उससे हम देखेंगे उस पिवट एलिमेंट को। अगर तो हमारा k जो है वो रैंक x से छोटा है तो फिर हम सर्च करेंगे इसको q-1 वाले हिस्से में, यानी हम q+ वाले को डिस्कार्ड कर देंगे और q- वाले हिस्से में हम इसको तलाश करेंगे रिकर्सिवली, यानी ये काम हम करते जाएंगे जब तक हमें मिल नहीं जाएगा। एंड अगर तो हमारा k जो है वो रैंक x के बड़ा है, यानी k जो है वो हमारा रैंक x से बड़ा है, तब हम तलाश करेंगे a ऑफ q+1 इंटू r, यानी जो हमारे पिवट x से एलिमेंट से ज़्यादा जो बड़े उसको उनमें सर्च करेंगे और छोटे वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। और इस केस में एक बात जहन में रहे कि हम k-q भी करेंगे क्योंकि हमने उसको एलिमिनेट भी करना है, आगे लेके जाना है, तो ये काम भी हम करेंगे। तो लगे हाथों इसका एल्गोरिदम भी देख लेते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम बड़ा सिंपल सा है, वही सिलेक्ट है, ये जो अभी हमने कंडीशंस दी हैं वो सारे इसमें हैं एल्गोरिदम की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट अरे ए कह रहे हैं, इंट p है हमारे पास, r है और k है। हम कह रहे हैं अगर p r के बराबर है तो देन रिटर्न द a ऑफ p, यानी फिर तो वो एलिमेंट हमें मिल गया। अगर p r दोनों बराबर हैं फिर तो उसमें अरे यानी दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, तो फिर अरे ऑफ p यानी अरे का साइज़ ही वही है, यानी अरे में कुछ एलिमेंट्स हैं ही नहीं। अगर तो ये बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब है उसमें एलिमेंट्स हैं, तो फिर हम एल्स पार्ट में आएंगे, यहाँ पे हम पिवट चूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे पिवट चूज़ करने का मैंने प्रोसीजर कहा है कि अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे। यहाँ पे पिवट चूज़ होगा वो हम x को दे देंगे, नीचे हम पार्टीशन करेंगे अरे की। पार्टीशन में हम ये 4 चीज़ें पैरामीटर दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं, p बता रहे हैं शुरू कहाँ से हो रही है अरे, r ख़त्म कहाँ पे हो रही है, और x यानी पिवट एलिमेंट्स क्या है। तो पिवट एलिमेंट्स को लेके पार्टीशन होगी और q फाइंड होगा। जब हमें q मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रैंक x फाइंड करेंगे, और रैंक x जो है वो q-p+1, यानी वही फार्मूला हमने यहाँ पुट किया। तो हमारा जो q है यानी q पार्टीशन यानी जहाँ पे हमने की है उसमें से p को माइनस कर देंगे, p यानी हमारा वो स्टार्टिंग एलिमेंट है, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास रैंक x निकल आएगा। तो ये रैंक x जो है हमने चाहिए। अब आगे हम प्रोसेस रैंक x के ऊपर चलाते हैं कि अगर तो हमारा ये जो k एलिमेंट है, ये जो आया है ऊपर, k एलिमेंट जो है वो रैंक x के बराबर है, तो फिर हम x को ही रिटर्न कर देंगे, यानी वही हमारा एलिमेंट है जो हम चूज़ कर रहे थे। यानी बराबर होने के केस में तो हमने सर्च ही नहीं करना, तो वो तो वही मिल गया हमें। हाँ, अगर
के जो है वो रैंक x से छोटा है तो देन क्या करना है जी, देन रिटर्न सिलेक्ट, यानी फिर हम ये सिलेक्ट वाला मेथड कॉल कर रहे हैं। अब हम इसको देखें क्या दे रहे हैं, अब हम इसको दे रहे हैं a p और q माइनस 1, क्योंकि हमारा k जो है वो रैंक x से छोटा है तो तब हम तलाश करेंगे q माइनस 1 में, यानी पिवट से जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनमें तलाश करेंगे। ये नहीं है कि हम बड़े वाले में तलाश करें, उसमें तो होगा ही नहीं, तो वो हिस्सा तो हो गया डिस्कार्ड। हाँ, अगर तो हमारा k जो है वो रैंक x से बड़ा है तो फिर हम ये एल्स पार्ट पे आएंगे और तब हम तलाश करेंगे a q प्लस 1 r, और इसके साथ मैंने कहा था एक काम और भी करना है, k में से q को माइनस कर देना है उसका रैंक फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे अब आप देखें कि अब हम तलाश करेंगे जो आपके पिवट एलिमेंट x से बड़े एलिमेंट है उनमें तलाश करेंगे, ना कि हम छोटों में, छोटे वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे ग्राफिकली भी देख लेते हैं चला के कि ये वैसे परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हम स्टार्ट करने लगे हैं एक एग्जांपल लेके। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट, यानी एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये लिस्ट है। करना ये है कि सबसे 6th एलिमेंट स्मॉलेस्ट तलाश करना है, यानी हम ये चाहते हैं कि छठे नंबर पे सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, यानी 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट को तलाश करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है, मैंने इस लिस्ट को अब इस फॉर्म में लिख दिया है ऐसे, देखिए 5 9 2 एंड अप टू द 7। सबसे पहले जो है वो पिवट चूज़ होगा। पिवट मैंने कहा चूज़ करने का प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। फर्ज करो वो प्रोसेस हमने चलाया और हमें उसने कहा कि पिवट जो है वो 4 है, k जो है वो 6 है। ये k क्या है, वो जो हमने तलाश करना है 6 एलिमेंट, तो k इज इक्वल टू हमने 6 कह दिया। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले पिवट चूज़ करने हैं और पिवट चूज़ करने के बाद हम अरे को पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन कैसे करेंगे कि 4 से जो छोटे हैं उनको हम उससे पहले लिख देंगे। अगर आप इस अरे को हॉरिजॉन्टली देखें तो मतलब 4 से छोटे उससे पहले लिख देंगे और 4 से छोटे उसके बाद लिख देंगे। यहाँ पे देखें मैंने वही किया है, जो 4 से छोटे थे मैंने 4 से इसको ऊपर लिख दिया है और जो 4 से बड़े थे उनको मैंने नीचे कर दिया है। तो ये देखें ये बन गया। अब हमारे पास रैंक x जो निकला है वो 4 निकला है। p माइनस q प्लस 1 करना है। p हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है स्टार्टिंग पोजीशन है और q जो है हमारे पास जो हमारी वो आइटम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रैंक x निकलेगा वो 4 ही निकलेगा। तो रैंक x जो है वो हमने 4 निकाला। उसके बाद पिवट हमारे पास 4 है। अब हमने करना ये है कि वो जो हमारा k है 6 जो हमारा एलिमेंट है वो क्या आपके सबसे पहले हमने तलाश करना है कि रैंक x में मौजूद है। तो यहाँ पे रैंक x में तो मौजूद नहीं है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर हम चेक करेंगे कि क्या उससे छोटा है, तो k हमारा 6 है और रैंक x हमारा 4 है, तो ये k जो है बड़ा है तो उसमें भी नहीं है। तो फिर वो तीसरी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इसमें आप देखें कि k 6 है और रैंक x 4 है, तो 6 जो है वो बड़ा है रैंक x से। तो एल्स पार्ट में हम जाएंगे और ये वाला प्रोसेस कॉल होगा। तो q प्लस 1 से लेके हम r तक जाएंगे, इस हिस्से को रखेंगे और साथ हम k माइनस q भी करेंगे। अभी देखें हम करने लगे हैं वो। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जब मैंने ये सिलेक्ट किया यानी कि ये मैंने हिस्सा, अब मुझे ये पता चला कि ये कौन से हिस्से में है, q प्लस 1 वाले में है। q प्लस 1 जो है वो यहाँ से आगे का वाला हिस्सा है। तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को सिलेक्ट करूँगा और इससे पहले वाले हिस्से को डिस्कार्ड कर दूँगा, क्योंकि इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इससे पहले वाले में भी नहीं है। तो इसको मैंने कर दिया डिस्कार्ड। तो मेरे पास अब ये वाला हिस्सा रह गया, यानी ये वाला नीचे वाला हिस्सा रह गया। तो 6 9 5 7 रह गया। यहाँ पे मैंने ये वाला काम भी करना है, जैसे मैंने अभी आपको कहा है, ये k माइनस q वाला। k मेरे पास 6 है और q मेरे पास जो है वो 4 है। तो ये मेरे पास निकल आया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो अब k जो है मेरे पास 2 के बराबर हो गया। सही है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम यहाँ से पिवट चूज़ करते हैं, वो 7 है, यानी वो मैंने प्रोसेस चलाया, इसमें से पिवट चूज़ हुआ तो वो 7 निकला। 7 की बेस पे मैंने पार्टीशन की, तो मैंने 7 से जो छोटे एलिमेंट्स थे मैंने उनको ऊपर लिख दिया, उससे जो बड़े एलिमेंट्स थे वो मैंने नीचे लिख दिए।
रैंक x जो है वो 3 निकला, यानी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया p माइनस क्यू प्लस 1 तो आया 3। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो है पिवट मेरे पास 7 है। अब मैं ये चूज़ करूँगा कि k जो है मेरा अब k 2 है और रैंक x 3 है। क्या मेरा ये k रैंक x के बराबर है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो k जो है वो रैंक x से छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है। तो फिर कौन सी कंडीशन चलेगी? ये वाली चलेगी। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद वाला पार्ट यानी ये वाला चलेगा। और इसमें q माइनस 1 होना है, इसमें हम k एज इट रहने देंगे, आगे जाने देंगे, इस तरह नहीं करेंगे k माइनस क्यू। तो यहाँ k की वैल्यू चेंज नहीं होनी, क्योंकि ये k से ऊपर वाले हिस्से में है तो उसमें तो पोजीशन चेंज ही नहीं होती। ये पोजीशन हम क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि अब आप देखिए हमारे पास ये हिस्सा रह गया था, तो अब हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स यानी ये 7 एलिमेंट्स तो ना रहे, अब तो कम हो गए। तो अब हम इसमें से इसीलिए हमने ये k को हमने कहा 2, क्योंकि अब पहले 4 तो निकल गए, तो 4 जब निकल गए तो पीछे रह गए 2, तो अब 2 हमने करने हैं। ये ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कि पार्टीशन हुई, उसके बाद रैंक x3 फाइंड हुआ। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 जो है इसमें से छोटा है, तो फिर अब क्या करेंगे? हमें ये पता चला कि ये पिवट से छोटे एलिमेंट्स में ये कहीं मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? पिवट से बाद वाले एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा 6 और 5। k जो है वो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये छोटे वाले हिस्से में था, इसलिए वहाँ पे अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर हमने पिवट चूज़ किया 6, तो 6 जब हमने चूज़ किया तो रैंक x निकला इसका 2, तो रैंक x जो है इसका अब 2 फाइंड हुआ, 1 और ये 2, रैंक x 2 फाइंड हुआ। अब हम ये देखेंगे कि k क्या रैंक x के बराबर है? ऑफ कोर्स इसके बराबर हो गया, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम x को रिटर्न कर देंगे और वो निकलेगा 6। तो ये डन, कोड पूरा कर लिया, यानी हमने 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी इसमें क्या है? 6 है। तो ये देखें किस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम शुरू से लेके एंड तक ले गए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से कोई और वैल्यूज़ लेके इसके ऊपर यही एल्गोरिदम दोबारा रन करें और देखें कि आप ये हल कर पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं कॉलेज के जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। आगे चलते हैं और वी विल ये हमने अभी चूज़ किया है। तो इस एल्गोरिदम में आप देखें कि लूप यहाँ पे कोई है नहीं, तो सिंपल ये वाला जो एल्गोरिदम है ये थीटा n टाइम लेता है। क्यों n टाइम लेता है? क्योंकि इसमें लूप ही नहीं है, तो सिंपल सा ये काम है, यानी जितने एलिमेंट्स हैं प्रोसेस है तो इसमें लूप ही कोई नहीं है। तो सॉर्टिंग से ये काफ़ी बेहतर एल्गोरिदम है, अगर हम ये यूज़ कर लें तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और इसकी आप मैंने जैसे कहा प्रैक्टिस करें, एक खुद से लिस्ट बनाएं और उसके ऊपर ये 1 बाय 1 स्टेप अप्लाई करें और इसके साथ आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा।